और वो तो आप भी जानते हैं, अगर गुरुजी का निधन नहीं होता तो नेमरा गांव झारखंड की राजनीति के पटल में नहीं आता। किसी विधायक ने उसको चर्चा नहीं किया सिवाय मेरे, क्योंकि हम भाई स्पष्टवादी हैं, जो कहेंगे स्पष्ट कहेंगे। मैंने भी वही कहा कि जब 10 दिनों में नेमरा गांव की तकदीर बदल सकती है तो 25 सालों में राजनीति क्यों नहीं बदली। उस गांव में क्या था? कुछ भी नहीं था। सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, खंबे नहीं थे, लाइट नहीं था, टावर का लोकेशन नहीं था। वो सारा मात्र 10 दिनों में, गुरुजी के निधन की तारीख से लेकर गुरुजी के दशकर्म की तारीख के बीच में जो समय आता है, उस समय में ये सारे काम हो गए। तो मुख्यमंत्री का जो पैतृक गांव है, जहाँ उनके माता पिता रहे हैं, जहाँ उनके दादाजी रहे हैं, जहाँ उनके पूरे माने पैतृक सारे लोग वहाँ रहे हैं, उस गांव की ये अवस्था थी। अगर गुरुजी का निधन नहीं होता तो वो गांव भी तंगहाली में होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर वो क्या कर रहे हैं, उन्हें एक रोड मैप बनाना चाहिए। उन्हें ये उन्हें तो कम से कम अगर बरहेट में 1-2 रात गुजारनी चाहिए। अब वो जहाँ के विधायक वहाँ कम से कम 1-2 रात उन्हें गुजारनी चाहिए। हमें लगता है कि अगर बरहेट का ग्राउंड स्तर पर रिपोर्टिंग होगा तो झारखंड के 81 में अगर 10 पिछड़े विधानसभा आएंगे उसमें बरहेट का भी नाम होगा। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मसला है। मुख्यमंत्री से कोई टकराना नहीं चाहता है कि पता नहीं मेरी कोई योजना काट ना दे, मुख्यमंत्री मेरे फेवरेट ठेकेदार से कहीं काम ना छिड़े। ये तो मैं विधायकों का डर बता रहा हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। यही कहते हैं कि अरे मुख्यमंत्री को बोलेंगे, हाँ मेरे को ठेकेदार के बारे में बोले, रोडवा उसको देने के लिए देंगे कि नहीं देंगे। देखो ना, आप ग्राउंड सर्वे कर लीजिए। बरहेट और संथाल परगना, जो मुख्यमंत्री के पिताजी जहाँ से सांसद बने, जहाँ से मुख्यमंत्री की भाभी, मुख्यमंत्री के भाई विधायक बन के जाते हैं, अगर झारखंड के 10 पिछड़े हुए विधानसभा आएंगे तो उनमें एक वो भी होगा। उनकी अर्धांगिनी को भी कांडे में 2-4 रात आकर व्यतीत करना चाहिए, उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए। लेकिन वो अपना समय यहाँ देते हैं। ठीक है, आप मुख्यमंत्री नो डाउट आप रांची में ही रहेंगे और रांची में आपको रहना भी चाहिए, लेकिन कम से कम 2 महीने में 3 महीने में आकर बरहेट के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर संथाल परिवार के बीच उन्हें बैठना चाहिए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का जायजा लेना चाहिए। पत्रकार सुरक्षा के बारे में क्या बोलिएगा सर? देखिए, इसको तो मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया था कि झारखंड राज्य में पत्रकारों के सुरक्षा संबंधित कानून बनने चाहिए। उनके साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, देखिए पत्रकार और निर्भीक होकर तभी पत्रकारिता करेंगे जब उनको भी सुरक्षा मिलेगा। जीवन सबका है, जीवन सबका है, और आज के समय में जीवन का भय हर किसी को है, क्योंकि एक इंसान का जीवन मतलब एक आसानी से खत्म किया जा सकता है। आज जिस प्रकार से आधुनिक युग में, जिस प्रकार से तकनीकी के साथ ये युग आगे बढ़ रहा है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें रफ्तार ले रही हैं। तो आसानी से साथ किसी भी पत्रकारिता तो विधायक और सांसद को आसानी से फिनिश किया जा सकता है। तो निस्संदेह अगर उनको सुरक्षा मिलेगी तो उनकी आवाज है और बुलंद होगी और वो बेहतर काम करेंगे। सुरक्षा किस दृष्टि से देख सकते हैं सर, जबकि विधानसभा में ही पत्रकार को घुसने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ गई है? नहीं, कम से कम विधानसभा में, पोस्टर और बैनर लगे, विधानसभा में तो कम से कम उन्हें आने देना चाहिए, उन्हें एक प्लेस भी मिलना चाहिए, क्योंकि विधानसभा जहाँ से राज्य के सारे नीति नियम निकलते हैं, बाहर आते हैं बन के, जहाँ राज्य के सारे विषयों पे चर्चा होती है, राज्य का पाई का हिसाब जहाँ से होता है, वहाँ पत्रकारों का मैंने वहाँ पर भी सवाल को उठाया था। पेपर में धांधली का मामला था। देखिए, पेपर धांधली का मामला देश और राज्य दोनों का है। इसके लिए इन्हें मुझे लगता है, मेरा मानना है कि चाइना के मॉडल से सीखना चाहिए। वो कैसे करते हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कैसे करवाते हैं। हमें लगता है कि एक टीम को इन्हें, या फिर उन देशों में, और भी कई देश होंगे इस दुनिया में जहां पेपर लीक नामात्र होता है, जहां परीक्षाओं में गड़बड़ी नामात्र होती है, तो देश को और राज्य को दोनों को चाहिए एक सामूहिक टीम बनाए, चाहे वो कितनी सदस्य टीम क्यों ना रहे, और उस टीम को वहां जायजा लेने के लिए भेजा जाए, जिसमें बाकायदा सचिव रैंक के अधिकारी रहे। उसमें हो सके तो 2-4 विधायिका अर्थात सांसद या विधायकों को भी स्थान मिले और वो जाके विजिट करें कि वहाँ कैसे परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे हम लोग को विधानसभा समिति के माध्यम से दूसरे राज्यों में दौरा के लिए भेजती है, हमें लगता है 1-2 महीना में हम लोग भी पुस्तकालय समिति या फिर खाद्य आपूर्ति समिति के द्वारा हम लोग किसी दूसरे राज्य का दौरा करेंगे, वहाँ की स्थितियों को जानेंगे और आके विधानसभा को रिपोर्ट करेंगे कि हमने वहाँ ये चीज देखा, ये चीज नया देखा। तो ठीक उसी प्रकार उन्हें मेरे हिसाब से जाना चाहिए, खासकर चाइना तो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बड़ा मतलब ना के बराबर वहाँ ना पेपर लीक हो रहा है, ना ही परीक्षा में कोई गड़बड़ी आ रही है। तो हम तो रोज सुन रहे हैं, मैंने केंद्र में भी 80 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ गए हैं। झारखंड राज्य में तो कोई भी पेपर हुआ तो हमें लगता है कि हर पहला दूसरा पेपर ही लीक हो जाता है। तो ऐसे में इन्हें एक प्लानिंग करना होगा कि जो लोग पेपर बना रहे हैं उन्हें हमें लगता है कि आइसोलेट कर देना चाहिए, उन्हें मोबाइल उन्हें एक विशेष उपकरण उस समय दे देना चाहिए, या फिर विशेष मोबाइल फोन दे देने चाहिए, या फिर जो भी हो सकता है, एक रिपोर्ट आने के बाद जो भी हो सकता है उन्हें एक विशेष सुविधा देने के साथ पेपर पढ़ने
और जब तक परीक्षा ना हो जानी चाहिए तब तक उनको आइसोलेट करना चाहिए। पंचायत चुनाव काफी नजदीक है सर, पंचायतों की स्थिति पूरा दयनीय है, क्या कुछ बोलिएगा इस पर? देखिए पंचायत चुनाव तो खैर 2027 में होने को है। पंचायत बड़ी मुश्किल से पंचायतों को फंड मिलता है और जब तक उन्हें अच्छे से फंड नहीं मिलेगा, जब तक उनको योजनाएं नहीं मिलेंगी तो फिर पंचायत का विकास कैसे होगा। मेरा मानना है पंचायतों को एक सम्मानजनक राशि मिले ताकि वो जाके, क्योंकि मुखिया एक ऐसे शख्स होते हैं जो गांव-गांव गली-गली को देख पाते हैं। विधायक तो अभी संभव नहीं है। विधायक अगर आज एक गांव में है तो उसे उस गांव में फिर आने के लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी विधानसभा में 300, 400, 500 से कम गांव है नहीं। अगर एक दिन में 2, 4, 5 गांव भी घूमता है तो 2 महीना लग जाएंगे उस गांव में फिर दोबारा आने के लिए। क्या सर पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी जो है निसंदेह हमारा संगठन बिल्कुल पंचायत चुनाव में भाग लेगा, लेकिन केंद्र नेतृत्व का योगदान सीधा नहीं रहेगा। पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारी जिला और प्रखंड और पंचायत की कमेटी की रहेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव सिंबल के बिना होगा, पंचायत चुनाव राजनीतिक पार्टी के मोहर के बिना होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में 2-3 लोग आपके ही चुनाव में उतर जाएंगे। उन्हें समन्वय बनाना होगा, किसी को बैठाना होगा, किसी को खड़ा करना होगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। ऐसे में केंद्र नेतृत्व वहाँ डायरेक्ट आने से बचेगा। क्या पंचायत चुनाव में युवाओं की अपनी उम्मीदवारी जतानी चाहिए? बिल्कुल जतानी चाहिए, बिल्कुल जतानी चाहिए। क्यों नहीं? आज एक युवा है, राज्य में आए हैं तो राज्य की राजनीति को आज सोचने के नजरिए को बदल के रख दिए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो वित्त मंत्री जी का निजी मामला है, लेकिन जहाँ तक मेरी सूझबूझ है और मेरी समझ है कि महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई में सब कुछ ठीक नहीं है, उनमें आपसी समन्वय का अभाव है। और बिल्कुल हमें तो जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों में सबसे सूझबूझ वाले मंत्री राधाकृष्ण किशोर